हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका हमारा, 6 के 6 एक्सरसाइज हो गए। आज मैं आपके लेकर आऊँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। सो पहले मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल्स होता क्या है, फिर अपने एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी तो आप सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन जब आप बड़े होगे तब ये चीजें काम आती है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन बताओ। तो पॉलिनोमियल्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये होती है एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, मैंने क्या बोला आपने सुना? इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स। एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, पदों, जो टर्म्स होती है उसको हम पद बोलते हैं हिंदी में। पदों का विवरण, एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब ये टर्म्स क्या होती है? टर्म्स ऐसे होती है बेटा, जैसे आपने लिखा 2x² प्लस का 3x प्लस का 5, तो यहां पे 3 टर्म्स है, 1 2 3, इसे बोलेंगे 3 टर्म्स। ऐसे आप लिखते हो 2x² प्लस का 4, तो इसे बोलेंगे 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल है। और आप लिखते हो x², तो इसे बोलेंगे 1 टर्म्स। तो एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, मैंने क्या लिखा? एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, वो 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो जब हम टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं तो वो पॉलिनोमियल्स होती है। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो सकती है पॉलिनोमियल की, कि हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो हम बताएंगे एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, पदों का विवरण। ठीक है, ये एक तरह से एग्जांपल है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1 पे। ये तो डेफिनेशन हो गई बेटा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे 2.1। 2.1 का अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे, 2.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको यही करना है। आपसे पूछे जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, आपको पहचान करनी है कि इट इज ए पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो पहचान कैसे करेंगे, इसका मैं आपको मेथड बताता हूं। तो लिखो रूल नंबर 1, कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पहला रूल याद रखो, सब कुछ पॉलिनोमियल है केवल 2 चीजों को छोड़कर। 2 चीज कौन कौन सी? एक तो अंडर रूट में कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे अंडर रूट x, अंडर रूट y, अंडर रूट z, कभी भी वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अगर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। पहली पहचान कि वेरिएबल कभी भी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी पहचान कि वेरिएबल कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन का मतलब इनकी पावर जो होगी वो माइनस में हो जाएगी, तो अपॉन में नहीं होना चाहिए। इन 2 कंडीशनों को छोड़कर सब कुछ पॉलिनोमियल है। मैंने क्या कहा, आपने सुना? कभी भी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए और एक्स वाई जेड अपॉन में नहीं होना चाहिए। इन 2 कंडीशनों को छोड़कर सब कुछ पॉलिनोमियल है। एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 2 केसेस, कि अंडर रूट में ना हो और अपॉन में ना हो। अब देखिए इसी के बेस पे हम 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है Which of the following expression are polynomial। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सो पहला पार्ट आपका है 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। ये आपसे पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहां ना तो अंडर रूट है ना अपॉन में एक्स वाई जेड है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो आंसर क्या दोगे? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला सुन लिया आपने कि ये पॉलिनोमियल है। और अगर रीजन पूछे कि भाई रीजन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स। यहां पे 3 टर्म्स है, एक्सप्रेशन ऑफ 3 टर्म्स। अगर रीजन पूछे तो यहां लिख दोगे देयर आर 3 टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां 3 टर्म्स है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया? पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि ना तो यहां पे अंडर रूट है ना एक्स वाई जेड अपॉन में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपसे क्या करा है? सेकंड पार्ट है बेटा y² प्लस अंडर रूट का 2। अब आप डिसाइड करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप बताओ पहले है या नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर जी अंडर रूट है, आपने ध्यान से सुनी नहीं मेरी बात। मैंने क्या कहा था? अंडर रूट में वेरिएबल ना हो, 2 वेरिएबल नहीं कांस्टेंट होता है। मैंने नंबर के लिए नहीं बोला था, मैंने एक्स वाई जेड वेरिएबल के लिए बोला था। 2 वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसलिए आप केवल एक्स वाई को चेक करो। देखो वाई को चेक करो, क्या ये अंडर रूट में है? नहीं है। क्या ये अपॉन में है? नहीं है। दोनों में से नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। मैंने कहा ना केवल 2 कंडीशन छोड़कर बाकी सब कुछ पॉलिनोमियल होते हैं। 2 समझ में आ गया? थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट है बेटा हमारा 3 अंडर रूट टी और प्लस टी अंडर रूट 2। अब आपको बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो।
क्यों नो आएगा? क्योंकि अंडर रूट में देखो वेरिएबल है टी, टी इज द वेरिएबल जो कि अंडर रूट के अंदर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है y प्लस 2 अपॉन में y, केवल 2 मत देखो, केवल x y वेरिएबल देखो। अब बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये भी नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? देखो मैंने क्या बोला था, अपॉन में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, यहां वेरिएबल किसमें है? अपॉन में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो आंसर नो आएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गई? क्योंकि अपॉन में y है इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहां देखो, क्या कोई अंडर रूट में है? नहीं है। क्या एक्स वाई जेड कुछ में अपॉन में है? वो भी नहीं है। तो दोनों में से कुछ, इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए यस ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म्स हैं और 3 वेरिएबल भी है। 3 टर्म्स भी है और 3 वेरिएबल भी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो केवल थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक में अंडर रूट आ रहा है, एक में अपॉन आ रहा है, बाकी ये जो तीनों हैं ये पॉलिनोमियल है। क्या आपको बेटा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या रूल नंबर क्या सीखा कि पॉलिनोमियल होता है या नहीं होता। रूल क्यों बता रहा हूं, मैंने आपको हर बैच में यही बताया। रूल इसलिए कि कल को क्वेश्चन बाहर से आ गया, इन 5 के अलावा कुछ और आ गए तो क्या कहोगे? एप्लीकेशन थोड़ी लिखोगे, सेवा में श्रीमान ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का मैं नहीं करूंगा। नहीं कर सकते आप ऐसा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको रूल समझ में आएगा कि रूल की आवश्यकता क्यों है, क्यों राजन सर ने आपको रूल पहले बताया था। रूल समझ लो कि कल को इससे बाहर का भी कोई क्वेश्चन आया तो हम उसे कर पाएंगे। केवल 2 चीज ध्यान रखो, अंडर रूट में ना हो, अपॉन में ना हो, इनके अलावा सब कुछ पॉलिनोमियल होता है। क्लियर हो गया? ये था आपका पहला रूल और पहला क्वेश्चन, ये था फर्स्ट रूल एंड फर्स्ट क्वेश्चन। रूल का नाम भी लिख सकते हो, व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये भी आप लिख सकते हो कि बहुपद क्या है। तो बहुपद सब कुछ है, केवल 2 को छोड़कर, एक अंडर रूट में ना हो और एक अपॉन में ना हो। तो समझ में आ गया पहला रूल, पहला क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ बच्चों को बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे क्या कह रहा है, पहले रूल नंबर 2, आप इसे बोलोगे रूल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपसे कह रहा है राइट द कोफिशिएंट। तो पहले कोफिशिएंट का रूल समझो। देखो रूल क्या होता है, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट हिंदी में इसे बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा? गुणांक। तो कोफिशिएंट हम निकालते कैसे, पहले रूल समझ लो फिर क्वेश्चन कराऊंगा। मान लो मैं लिखता हूं 3x² माइनस का 2 और आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट, ये पहला एग्जांपल है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी मीडियम लिखोगे x² का गुणांक। क्या लिखोगे? x² का गुणांक। अब ये कोफिशिएंट कैसे फाइंड होता है? कोफिशिएंट होता है x², अगर x² का कोफिशिएंट पूछ रहा हूं ना तो x² के साथ में, तो x² के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, कोफिशिएंट का मतलब है प्रोडक्ट, तो x² के प्रोडक्ट में क्या है, 3 है, तो 3 इज द आंसर। कोफिशिएंट का मतलब होता है उसके साथ वाला, तो x² के साथ क्या है, 3, तो 3 इज द आंसर, ये इसका कोफिशिएंट होगा। ऐसे मान लो सेकंड पार्ट बेटा, मैं आपसे कभी पूछ लेता हूं 5x माइनस का 2x² प्लस का 7। अब आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप बताओ x² के मल्टीप्लाई में क्या है, x² के मल्टीप्लाई में -2 है, तो जो x² का गुणांक होगा, जो x² का कोफिशिएंट होगा, उसे हम -2 बोलेंगे क्योंकि वो उसके साथ में है। ये रूल है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, ये रूल है। अब मैं आपको बताता हूं बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट। क्या पूछ रहा है बेटा? पहले रूल, हर क्वेश्चन का पहले रूल फिर क्वेश्चन। अब आपसे कोफिशिएंट फाइंड करना बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला पार्ट है 2 प्लस x² प्लस x, और आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में बोलेंगे x² का गुणांक। तो देखो बेटा x² का गुणांक कैसे फाइंड करोगे। एक बात बताओ, x² का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो x² के साथ में क्या है, यहां तो कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता तो प्रोडक्ट में 1 होता है, तो यहां कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट में क्या रखेंगे, 1 मानेंगे, इसलिए यहां पे आंसर 1 आएगा। क्लियर हो गया? x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसलिए 1 आंसर होता है, तो x² का कोफिशिएंट 1 होगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे बेटा सेकंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है बेटा 2 माइनस x² प्लस x³, ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब बताओ x² के साथ क्या है, अब भी कुछ नहीं है,
तो 1 तो होगा, तो आंसर क्या लिखोगे? -1 लिखोगे। -1 क्यों लिखा? क्योंकि माइनस साथ में लिखते हैं, माइनस हमेशा साथ में जाता है, माइनस को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। तो यहां कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट में 1 मानेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा -1 होगा। तो आंसर क्या लिखोगे? -1। क्लियर हो गया मेरी बात? अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट बच्चे, थर्ड पार्ट है बेटा पाई अपॉन में 2x² प्लस का x, और आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब देखो x² के साथ क्या है? क्या है x² के साथ? पाई अपॉन में 2, तो पाई अपॉन 2 आंसर होगा। जरूरी आपने क्या देखा? आपको क्या लगता है 1 2 3 होगा? कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो आपका कोएफिशिएंट है। तो x² का कोएफिशिएंट पाई अपॉन 2 आएगा, क्योंकि x² के साथ पाई अपॉन 2 है। यहां x² का कुछ भी होगा तो वो आंसर होगा। ये इसको कोएफिशिएंट लिखने का तरीका होता है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब आते बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखो क्या है, आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट आपको निकालना है √2x - 1, √2x - 1, और आपसे पूछ रहा है बेटा x² का कोएफिशिएंट। देखो क्या गेम खेल गया, आपके साथ खेल खेल गया। क्या खेल खेल गया? x² यहां है नहीं और कोएफिशिएंट पूछ रहा है x² का। तो भैया x² है ही कहां? नहीं है ना x², x² ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। 0 क्यों आया पता लग गया? क्योंकि x² यहां नहीं है। अगर मान लो x² होता भी तो कम से कम 1 तो लिख देते हम आंसर, लेकिन यहां x² है ही नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 0। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो पहला रूल पहला क्वेश्चन, दूसरा रूल दूसरा क्वेश्चन। अब आते बेटा तीसरे रूल पे और फिर तीसरा क्वेश्चन कहेंगे। तो पहले तीसरा रूल समझ लो, फिर तीसरा रूल नंबर 3। देखिए बेटा ध्यान समझो। 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35। देखो डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, पहले रूल समझो, उसके बाद डिग्री आपको बताता हूं डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री का मतलब होता है बेटा, रूल का नाम है बेटा डिग्री। डिग्री हमें घातांक फाइंड करना है, ठीक है? डिग्री फाइंड करना है। डिग्री का मतलब पावर होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। दोबारा बोलो, डिग्री का मतलब पावर। जैसे x², तो ये जो 2 है ये डिग्री है, x की डिग्री 2 है। ऐसे मैं लिखता हूं x की पावर 100, तो ये जो 100 है वो x की डिग्री है। ऐसे मैं लिखता हूं x की पावर 9 + 2, तो x की पावर 9 है, ये डिग्री है। डिग्री का मतलब पता लग गया? डिग्री का मतलब पावर होता है। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 100 है, इसकी डिग्री 9 है। इस प्रकार से डिग्री का मतलब पावर होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपसे अगर डिग्री पूछे तो वहां पे आप पावर बोलोगे, पावर देखोगे, पावर क्या है, जो उसकी पावर है वो उसकी डिग्री है। रूल समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कंप्यूटर महोदय, अब आपने रूल समझ लिया बेटा, थर्ड रूल समझ लिया। अब थर्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो कंप्यूटर महोदय, भाई साहब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पेश कर दो, वो क्वेश्चन नंबर 3 प्रेजेंट करो। महोदय कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 ला दो। आगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कह रहा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35। ये बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल बेटा, बाइनोमियल को हम बोलते हैं द्विपद। द्विपद सिंपल बताता हूं, बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2, जिसके 2 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। जैसे अभी लिखा था ना x² प्लस का 2, तो ये 2 टर्म्स हो गए, स्टार्टिंग बताया था वीडियो के, तो ये 2 टर्म्स है। कह रहा बाइनोमियल बनाओ, यानी 2 टर्म्स वाले बनाओ जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री कितनी हो? 35 हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे x की पावर 35 और प्लस में आप 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5, कुछ भी लिख सकते हो, तो इसके अनेकों आंसर आ सकते हैं। ये बाइनोमियल कहलाएगा जिसकी डिग्री 35 है, ठीक है? और आपसे क्या कह रहा है? एक मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है? लिखो बेटा, मोनोमियल। मोनोमियल होता है एक पद, एक पद जिसमें केवल एक टर्म्स हो। मोनो मतलब होता है अकेला, सिंगल। तो मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म जिसमें केवल एक ही टर्म हो और उसकी डिग्री है 100। डिग्री क्या है? 100। तो इसका आंसर होगा x की पावर 100। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? इसमें क्या था? बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। तो बाइनोमियल 2 टर्म जिसकी डिग्री 35, मोनोमियल 1 सिंगल जिसकी डिग्री 100 हो, तो मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। क्लियर हो गया? पहला रूल पहला क्वेश्चन, दूसरा रूल दूसरा क्वेश्चन, तीसरा रूल तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के लिए रूल की आवश्यकता नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछी डिग्री रहा है, और डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया था पावर होता है। डिग्री का मतलब पावर,
अपने जहन में बिछा लो ये बात, दिमाग में यहां रखना आपको ये बात कि डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, पावर। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको पावर पूछ रहा है, आपको केवल पावर बताना है। तो कंप्यूटर महाशय से मैं कहूंगा कि महाशय जी जरा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों के लिए पेश कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे हमारे बच्चे, जरा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबको डिग्री बतानी है। क्या बताओगे बेटा, डिग्री। हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक, कि हमें घातांक बताना है। ठीक है, तो मैं पहले पार्ट का देखो, पहले पार्ट में क्या है, पहला पार्ट है बेटा 5x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x, और हमें इसकी डिग्री बनानी है। क्या बनानी है बेटा, डिग्री। हिंदी में क्या बोलो, घातांक। तो आप ये देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, पावर तो इसकी भी है 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, लेकिन डिग्री का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। एक बात बताओ, जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले लोगे, जब आप एमए कर लोगे, एमकॉम कर लोगे, पीएचडी कर लोगे, तो सबसे बड़ी डिग्री बताओगे ना, या ये बताओगे मैं नर्सरी पास हुआ था, मैं पहली क्लास पढ़ा था, फिर दूसरी में आया, फिर तीसरी में, फिर ऐसे करते 10वीं में आया, फिर नहीं बताओगे ना ऐसे। क्या बताओगे कि मैं पीएचडी कर चुका हूं, सबसे लास्ट में बताते हैं टॉप लेवल पे। तो डिग्री का मतलब है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल देखो क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 3 होगा। क्लियर हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट है बेटा 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको इसकी डिग्री बतानी है। तो बताओ बेटा सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर 2 है, और यहां तो पावर ही 2 है, इसकी तो पावर ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, केवल 2 पावर है, इसलिए इसकी डिग्री 2 होगी। क्लियर हो गया। अब आते बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप अपने आप आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आपसे पूछ रहा है 5t पूछ रहा है, केवल आपको 5t दिया हुआ है, तो 5t का डिग्री पूछ रहा है। तो यहां t की पावर कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 1। भाई t तो है ना, कम से कम t वेरिएबल है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इस हिसाब से इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 1 होगी। 1 क्यों हुई पता लग गई, इसकी डिग्री 1 क्यों है, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं बेटा अपने लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है 3, और आपसे डिग्री पूछ रहा है, घातांक पूछ रहा है 3, इसकी डिग्री बेटा 0 होगी। पूछो क्यों, यहां एक्स वाई जेड ही नहीं है। जब वेरिएबल ही नहीं तो डिग्री कैसा, डिग्री तब होता है जब वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए बी सी डी कुछ हो ना। यहां तो 3 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती, केवल वेरिएबल की डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ ए बी सी कुछ नहीं है। क्या क्लियर हो गया बेटा, डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिग्री का मतलब याद रखोगे, लास्ट में बता दो, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, याद रखोगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था डिग्री, जिसमें हमने लिखा सबसे बड़ी पावर। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जानने से पहले एक रूल समझ लो, ठीक है। रूल 4, वरना बुरा मान जाओगे, सर जी आपने इसका रूल नहीं समझाया, तो बुरा मत मान बेटा। ले रूल नंबर 4 समझ। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम 3 बातें समझेंगे। क्या क्या समझेंगे, एक तो पढ़ेंगे एक पद, द्विपद और त्रिपद। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तीनों में क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लीनियर एक होता है, क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। ध्यान से सुनना मेरी बात, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। हिंदी में बोलते हैं इसे रेखिक, इसे बोलते हैं बेटा द्विघाती, और इसे बोलते हैं बेटा त्रिघाती। एक्चुअल में आपको बताऊं एक बात, आपको रूल नंबर 4 की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिसकी डिग्री 1 हो, क्या बोला दोबारा बताओ, जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री आपको आता है निकालना, जिसकी डिग्री 1 आएगी ना, सिंगल 1 आएगी जिसकी डिग्री, उसे बोलेंगे लीनियर। जिसकी डिग्री 2 आएगी वो होगा आपका क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 आएगी उसे बोलेंगे क्यूबिक। तो डिग्री तो आपको आता है, जिसकी डिग्री 1 आ जाएगी, अगर डिग्री 1 आया तो लीनियर लिख दो, डिग्री 2 आया तो क्वाड्रेटिक लिख दो, डिग्री 3 आया तो क्यूबिक लिख दो। हिंदी में अगर घात 1 है तो रैखिक बोलोगे, घात 2 है तो द्विघाती बोलोगे, और घात 3 है तो त्रिघाती बोलोगे। एग्जांपल देखो, मैं बोलता हूं एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7। अब यहां देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो इसे क्यूबिक बोलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है। तो ये तो आपको आता है, ये तो आप जानते हो ना भाई, इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है तो ये क्यूबिक है क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री 3 है। क्या आपको मेरी बात क्लियर होगी बेटा।
समझ में आ गया? लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो रूल हो गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप ये भी रूल कराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको बता दिया बेटा ताकि बुरा ना मान जाए बेटा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन लास्ट पे। तो मैं कंप्यूटर जी से बोलूंगा, कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन नंबर 5 पेश कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, हेलो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। यह आपको पहचान करनी है कि कौन सा रैखिक है और कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है, ठीक है बेटा। तीनों की पहचान करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 2। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 2। तो क्या आंसर दोगे? क्वाड्रेटिक हो गया आंसर। तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, पहले डिग्री लिख लेना, डिग्री घात, सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 2। तो ब्रैकेट में आंसर क्या लिखोगे? 2 के लिए, इसके ये 1 के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है, ये 3 के लिए होता है, ठीक है। इतना याद रखो आप, ये 1 2 3। तो 2 के लिए क्या लिखोगे? आंसर लिख दोगे क्वाड्रेटिक। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? द्विघाती। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसी में कहता हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट है बेटा x माइनस एक्स क्यूब। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो डिग्री कितनी है? 3 है भाई, सबसे बड़ी पावर 3 है तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? अगर सबसे बड़ी पावर 3 है तो आंसर क्या लिखूंगा इसका? क्यूबिक। हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिघाती। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये था आपका सेकंड पार्ट। अब आते बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट है बेटा आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर 2 है। सबसे बड़ी 2 है तो डिग्री तो 2 हो गया, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? 2 के हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया? हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा? द्विघाती। इसे द्विघाती लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक हो गया। ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट हमारा बेटा 1 प्लस एक्स। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स, सिंपल सा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स। तो एक्स की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। भाई एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो इसकी डिग्री 1 है। और 1 के लिए क्या लिखते हैं? लीनियर लिखते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे इसे? रैखिक। क्लियर हो गया बेटी बात? भाई एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है तो डिग्री 1 होगी, और 1 के लिए हम लीनियर लिखते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पे। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है। अगला है बेटा 3t। अब बताओ 3t लिखा हुआ है तो t की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 3t लिखा हुआ है ना, t की पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। t तो है ना कम से कम। जब t की पावर 1 है तो डिग्री क्या होगी? 1। लीनियर आंसर, ये सेम आंसर आएगा। कितना सिंपल सिंपल चीजें चल रही है। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट क्या होगा बेटा? सिक्स पार्ट है बेटा आर स्क्वायर। तो सबसे बड़ी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है इसकी? 2। तो यहां पे क्या लिखोगे? 2। और 2 के लिए क्या था भाई? पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक। 2 के लिए आता है क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? हिंदी में लिख लोगे। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? द्विघाती। सिंपल। मैंने कहा ना रूल समझ लो। रूल समझने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारे सॉल्व होते आ रहे हैं। अगर कल को बाहर से भी क्वेश्चन आ गया तो आप कह देना सर जी हमें तो रूल आता है, आप बताओ बाहर से कौन सा क्वेश्चन करना है। 7 देखो बेटा, लास्ट पार्ट है ये। 7 है आपके सामने 7x क्यूब। ये क्वेश्चन है 7x क्यूब। तो बताओ सबसे बड़ी पावर कितनी है? यहां तो एक पावर ही एक है, क्या? 3। तो बताओ बेटा डिग्री क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, और आंसर खुद लिख लोगे या मैं लिख दूं? लिखोगे खुद ही? शाबाश सर जी। वैसे तो लिख लेंगे, आप लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सर जी, मजा आता है आप लिखते हो तो। ले भाई मैंने लिख दिया त्रिघाती क्यूबिक। क्लियर हो गया? तो आपने इस एक्सरसाइज में क्या सीखा? आपने इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? एक्सप्रेशन ऑफ टर्म्स, पहला। दूसरा आपने क्या सीखा? हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल, या व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। बहुपद की पहचान कैसे करते हैं? तो बहुपद की पहचान 2 प्रकार से होती है। पॉलिनोमियल की पहचान 2 प्रकार से होती है। एवरीथिंग इज पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 2। सब कुछ पॉलिनोमियल है, 2 को छोड़ के। अंडर रूट में XYZ ना हो, अपॉन में XYZ ना हो, बाकी सब कुछ पॉलिनोमियल है। ये सीखा था। उसके बाद आपने क्या सीखा? उसके बाद आपने सीखा कॉफिशिएंट, गुणांक। कॉफिशिएंट होता है जो मल्टीप्लाई में आती है, उसे कॉफिशिएंट कहते हैं।
मल्टीप्लाई वाला जो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा ना उसकी जो मल्टीप्लाई में है, जैसे x का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x के मल्टीप्लाई में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो उसके साथ में है। तीसरा आपने क्या सीखा? तीसरा आपने सीखा डिग्री। डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, और उसी के बेस पे सारे चलते आ रहे हैं। 1 डिग्री हो तो लीनियर, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 था बेटा। सारे क्वेश्चन कर लिया आपने? कर लोगे सारे क्वेश्चन? कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा? आराम से नोट कर लो।